गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जो हमने लगन पढ़े थे कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के। अब हम आज ये जानेंगे कि इन लोगों के स्वभाव क्या होते हैं, कि अगर किसी का लगन मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, तो उन व्यक्तियों के सामान्य स्वभाव या कैरेक्टर्स या उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जैसे किसी का अगर मेष लगन है, मेष लगन होने का क्या मतलब हुआ कि जो आप कुंडली देख रहे हो उसमें यहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी हो। तो 1 नंबर किसके लिए होता है? मेष राशि के लिए होता है। तो अगर मेष राशि हो तो उस व्यक्ति के मुख्य कैरेक्टर्स क्या होंगे? वो साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, नेतृत्व करता होगा, लीडर होगा, स्पष्टवादी होगा, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देने वाला, जल्दी निर्णय लेने वाला होगा। प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव, और कहीं ना कहीं गुस्से वाला होगा, लेकिन गुस्सा ऐसा होगा जो जल्दी शांत हो जाए, और जोखिम उठाने वाला, यानी कि रिस्क फैक्टर होगा उसमें। अब क्योंकि मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो ये सारे गुण एक्चुअली मंगल के हैं जो उस व्यक्ति में आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर वृषभ लगना हो किसी का, वृषभ लगना होने का क्या मतलब है कि लगन में 1 की जगह 2 नंबर राशि लिखी हो। तो 2 नंबर राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? वृषभ राशि को। तो वृषभ राशि अगर किसी की है तो व्यक्ति धैर्यवान होगा, स्थिर होगा, व्यवहारिक होगा, भरोसेमंद होगा, सुंदर होगा, आराम पसंद होगा, आर्थिक सुरक्षा को महत्व देने वाला होगा, जिद्दी होगा, लेकिन मेहनती होगा। अब इनके सिंबल्स को लेकर मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाई थी कि हमेशा इन राशियों के सिंबल का ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के सिंबल बैल होते हैं और इसके स्वामी शुक्र हैं। तो जो शुक्र प्रधान ये वृषभ राशि है, ये व्यक्ति को धैर्यवान बनाती है। पेशेंस बहुत होता है ऐसे लोगों में, बहुत मेहनती होते हैं, सुंदर होते हैं। अब अगर मिथुन राशि हो लगना में, मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होंगे, जिज्ञासु होंगे, संवाद कुशल। संवाद कुशल का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें बहुत अच्छी होती है। बहुमुखी प्रतिभा वाला, मल्टी टैलेंटेड, सामाजिक सोशल होगा, जल्दी सीख लेने वाला, चंचल होगा, एक साथ कई काम करने वाला। जैसे यहाँ लिखा है ना, बहुमुखी प्रतिभा वाला, यानी कि मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्कर भी होता है। मल्टी टैलेंटेड के साथ साथ मल्टी टास्किंग करने वाला होगा। इसी तरह से कर्क राशि को समझिए। तो कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अगर है स्वामी तो व्यक्ति भावुक होगा, संवेदनशील होगा, परिवार से बहुत प्यार करेगा, अपने परिवार की देखभाल करने वाला होगा, कल्पनाशील होगा, सुरक्षा पसंद होगा, दयालु होगा, और मूड इसका जल्दी जल्दी बदलने वाला, मूडी होगा, मूड खराब हो जाएगा जल्दी जल्दी। जैसे चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है, इसी तरह से व्यक्ति के मूड में भी स्विंग्स होंगे, मूड स्विंग्स जल्दी होते हैं कर्क राशि वालों के। अगर सिंह लगना है तो सिंह लगना के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। सिंह लगना के स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य क्या देता है हमें? आत्मविश्वास, स्वाभिमान, उदारता, नेतृत्व करना यानी कि लीडरशिप, सम्मान पसंद, उसको पसंद होता है कि मेरे सम्मान करें लोग। उसके अलावा आकर्षक व्यक्तित्व, देखने में बहुत अट्रैक्टिव, रचनात्मक, प्रशंसा की इच्छा रखने वाला। जैसे यहाँ लिखा है ना, सम्मान पसंद,
वही बात हो गई कि प्रशंसा की इच्छा रखने वाला। जैसे राजा होते हैं ना, राजा को क्या चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसी तरह से कर्क कन्या राशि को समझना चाहिए। कन्या राशि के स्वामी फिर बुध होते हैं। अब यहाँ पे भी कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं, मिथुन राशि के स्वामी भी बुध हैं, लेकिन कन्या राशि और मिथुन राशि में डिफरेंस है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। तो जो कन्या राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि में विश्लेषणात्मक बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एनालिटिकल स्किल, व्यवस्थित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। व्यवस्थित होने का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड होना, अनुशासित, मेहनती, सूक्ष्म निरीक्षक, बहुत बारीकी से चीजों को जानने वाले, समझने वाले, एनालाइज करने वाले, सेवा भावी, उनका मन होता है कि वो दूसरों की सेवा करें, पूर्णता पसंद, कोई भी काम उन्हें अधूरा नहीं चाहिए, उन्हें कंप्लीशन चाहिए। मतलब क्रिटिकल उनका स्वभाव होता है, क्रिटिक्स हो सकते हैं ये ऐसे, आलोचनात्मक स्वभाव होता है, कमियों को निकाल देना कि यहाँ पर ये कमी रह गई है, ये इनमें गुण होता है। अब लिब्रा यानी कि तुला राशि, तुला राशि के स्वामी फिर से शुक्र होते हैं। अब जैसे एक तराजू क्या करता है, तराजू बैलेंस है एक्चुअली, तो ऐसे लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं, विनम्र होते हैं, सामाजिक होते हैं, न्याय प्रिय, कूटनीतिक। आपने देखा होगा तराजू लिए हुए न्याय की देवी खड़ी रहती है। सुंदर होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, अच्छे संबंध बनाने वाले, निर्णय लेने में समय लगाने वाले। जैसे न्याय लेने में समय लगता है ना, तो ऐसा ही निर्णय लेने में समय लगता है इन्हें। एकदम से आनंद फानंद में ऐसे 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 फैसला हो गया नहीं, दे टेक टाइम, पूरी बात सुनेंगे, बहुत संतुलित हैं। वृश्चिक लग्न वाले कैसे होते हैं, वृश्चिक लग्न वाले रहस्यमयी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, गहराई से चीजों को सोचने वाले, साहसी, वफादार, भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र होते हैं, अनुसंधान प्रिय, यानी कि रिसर्च करना चाहते हैं, यानी किसी की भी चीज के गहराई में जाना इनकी आदत होती है। प्रतिशोधी हो सकता है। अब प्रतिशोधी होने का मतलब है बदला लेने वाला। जो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियो होता है, उसमें क्या होता है देखा होगा आपने, उसकी एक टेल होती है और पीछे उसके एक कांटा टाइप होता है, वो कभी भी वो डंक मार देता है। यानी कि बिच्छू में जिस तरह की एक टेंडेंसी होती है प्रतिशोध लेने वाली, ये भी बदला लेने की टेंडेंसी रखते हैं, इनके मन में भी रहता है बदला जरूर लूंगा। फिर आता है धनु राशि। अच्छा, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल। ठीक है, तो वृश्चिक लग्न वालों के गुण ये हो गए। अब आता है धनु। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, इसीलिए ऐसे लोग आशावादी होंगे, धार्मिक होंगे, ज्ञान पिपासु। ज्ञान पिपासु का मतलब होता है इनको चीजें जानने की इच्छा रखते हैं ये, स्वतंत्र विचारों वाले, यात्रा प्रेमी, स्पष्टवादी, प्रेरणादायक और ईमानदार होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार, लोगों के प्रति ईमानदार, स्पष्टवादी, चीजों को साफ साफ कह देते हैं, यात्रा करना इन्हें पसंद होता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव क्या सिखाते हैं, अनुशासन, महत्वाकांक्षा, जिम्मेदार बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं, कर्मठ, व्यवहारिक, लक्ष्य केंद्रित, धीरे धीरे लेकिन निश्चित सफलता पाने वाले। कुंभ राशि के स्वामी भी तो शनिदेव हैं, तो लेकिन कुंभ राशि के जो अगर लगना हो तो कैसे होंगे, मौलिक विचारों वाले, मानवतावादी, बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, स्वतंत्र, आधुनिक सोच वाले, मित्रवत, फ्रेंडली होंगे, सामाजिक सुधार में रुचि रखने वाले, कभी कभी अलग थलग रहने वाले। इसी तरह से अगर हम मीन राशि को समझे तो मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं,
तो मीन राशि के व्यक्ति जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सहानुभूतिशील, कलात्मक, त्यागी, दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझने वाले होते हैं। तो ये थे कि जो हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लग्न बनते हैं, तो उन लग्नों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हमें लिखना हो, समझना हो, तो हम एक तो स्वामी को समझे, उनके मंगल हो गए, शुक्र हो गए, गुरु हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले किसको समझ लेना चाहिए, हमें उनके स्वामियों को। फिर हमें उनके तत्वों को समझ लेना चाहिए। तत्वों को कैसे समझ लेना चाहिए कि अगर जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, या फिर पृथ्वी तत्व है, तो इसका असर आता है, ठीक है ना। फिर स्वभाव को समझ लेना चाहिए राशि के स्वभाव को कैसे समझेंगे कि ये चर राशि है, ये स्थिर राशि है, और ये द्विस्वभाव राशि है। तो इन सब को मिलाकर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे जाते हैं। तो यहां पर भी ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, एक्चुअली ये भी क्या है, ये भी इन तीन चीजों को मिलाकर लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम कहें कि मीन राशि, तो मीन राशि कैसी राशि है, द्विस्वभाव राशि है। तत्व क्या है, जल तत्व है। स्वामी कौन है, गुरु है। तो इनको, तो गुरु क्या होते हैं, दयालु होते हैं, गुरु आध्यात्मिक होते हैं। जल जो होता है वो कल्पनाशील होता है, जैसे हमारे विचार एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। जल तत्व संवेदनशील भी होता है, सहानुभूति बहुत होती है जल तत्व में। क्रिएटिव होंगे, त्यागी होंगे, दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझने वाले होंगे, द्वि स्वभाव होगा इनका, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं लग्न के कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले हम किसी के भी चार्ट में लग्न को ही देखते हैं कि लग्न क्या कह रहा है। आई होप ये वाली बात समझ आई है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं पहले, फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगी। ये बात तो समझ आ गई कि भी हाँ लग्न जी कौन सा है। जैसे मैंने पुलकित का देखा था, उसका चौथा लग्न था, 4। मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मतलब ये हो गया आपका कर्क। मैंने कर्क लगन पुलकित, तो वो बहुत संवेदनशील होते हैं, हाँ, भ्रम, घूमना संवेदनशील है पसंद वो। होता है, एक हाँ जगह टिक हाँ, कर नहीं रह सकते, वो 4 था उसका। सेंसिटिव बहुत होते हैं। लेकिन हाँ जी, आपने कहीं सूर्य, कहीं बुध, ये क्या है फिर? ये ये तो बैठे इन हुए हैं। राशियों के स्वामी है ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपकी बात स्वामी है। जैसे हम्म, 4 हो गया, पहले में 4 है, 5 6 7 ऐसे कर दिया हमने, लगा दिया, ठीक है। जी कि भाई लगन राशि इसकी 4 है, कर्क जी राशि हो गया, इसका स्वामी चंद्र हो गया, जी। ठीक है ना। बट हम ये कहीं कहते हैं सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, बुध यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, देखिए ये क्या है फिर? देखिए, जैसे आपने ये कहा कि आपका घर, मतलब XYZ में एक नाम ले ली, माना आपका घर नोएडा में है, ठीक है। एक घर आपका गांव में भी है। हम्म। कई बार होता है कि आप ना नोएडा में है, ना आप गांव में है, आप किसी और जगह पे, केरला में घूम रहे हैं आप। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान तो पूरा आपका ही है, आप हिंदुस्तान में कहीं हम्म। भी घूम सकते हो, इवन विदेश में भी घूम सकते हो। तो ये मान लीजिए कि जो 12 घर है, उस भाव का स्वामी पूरे 12 के 12 घरों में कहीं भी हो सकता है। लेकिन मेन घर कहाँ है आपका, नोएडा में, गुड़गांव में, या जहां पे भी आपका मेन मेजर घर है, मेन। मतलब ये जो 12 घर हैं, 12 घर में पहला जो घर है वो लगन का है, ये सब फिक्स्ड जी हाँ, है ना, जी इनके हाँ, नाम फिक्स है कि ये लगन का है, ये इसका जी है, हाँ, मतलब जी धन हाँ, का है, ये उसका है, ये कुटुंब का बिल्कुल है, ये सब फिक्स्ड है। उसके बिल्कुल। बाद अब हम वहां देखेंगे पे कि जब लिखा आप हुआ पैदा हुए तो वहां आपका पे लिखा कहाँ। हुआ नंबर, हाँ जी। वहां पे लिखा हुआ नंबर उसका स्वामी है, उसका। हाँ, ये ये मान जो लीजिए नंबर कि लिखा है जैसे वो उसका स्वामी हो गया। सरकार ने तो प्लॉट काट दिए, हाँ हाँ। सरकार ने प्लॉट काट दिए, अब जिसने उसको खरीदा वो अपने नाम का टैग लगा दिया उसने हम्म। कि ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट उसका है, ये प्लॉट उसका है, ये प्लॉट उसका है। हाँ, ये कुछ तो घर हो गए, घर के हाँ, अंदर अलग अलग स्वामी बैठे हुए हैं। फिर वो बिल्कुल। जो स्वामी है, वो चक्कर लगाते रहते हैं।
वो हाँ वो कहीं भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको जब नेक्स्ट जो ये वाली बात बहुत चार्ट शुरू में होता है, एक तो वो है आपका मेन, जी है ना। फिर सूर्य कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, वो भी बैठे अलग है। बैठे और साथ डबल साथ हो गया उनकी ये। लॉर्डशिप क्या है। हाँ डबल, अभी और भी चीजें आएंगी, अभी हम्म। और भी चीजें आएंगी, अभी देखिएगा। चलो ठीक है। जैसे हमने कहा कि माना किसी का लग्न मेष लग्न है, अब इसी चीज को यहाँ पर समझिएगा कि हमने कहा कि किसी भी का भी जो लगना है वो मेष लगना है। मेष लगना से इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहली राशि मेष राशि है, ठीक है। मेष लग्न के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रही हूं मैं। अब मेष लगना है तो पूरा चार्ट लगन में तो पहली एक नंबर राशि आ गई और पूरा चार्ट हम बना सकते हैं इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये जो मंगल हैं ये यहाँ पे भी बैठे हो सकते हैं, ये यहाँ पर भी बैठे हो सकते हैं, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये यहाँ भी जा सकते हैं, ये यहाँ भी हो सकते हैं, ये यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन 12 खानों में यानी कि 12 भावों में मंगल कहीं भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि मंगल 12 भावों में कहीं भी हो सकते हैं तो हर भाव में मंगल का फल अलग अलग होगा। हर भाव में। अब देखिए जब मंगल ये लगन में ही है, अब लगन क्या होता है? लगन का मतलब होता है मैं यानी कि मेरी पर्सनैलिटी। लगन क्या बताता है? मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि मेरी पर्सनैलिटी को बताता है। मैं कैसा दिखता हूं, मैं मेरा व्यवहार क्या है, जो चीज अभी हमने यहां पर पढ़ी, ठीक है। वैसे तो वो राशि बता देगी, लेकिन अगर मंगल खुद वहां पर ही बैठ गए तो उस व्यक्ति में ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसमें साहस और ज्यादा हो जाएगा, उसमें नेतृत्व क्षमता और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि वो सारे काम वो खुद के लिए करेगा। लेकिन अगर यही जो लगन में ना बैठकर, अब हम यहां से लगन से हटा देते हैं इन्हें, लगन में ना बैठकर सेकंड हाउस में बैठे हो तो वो सारे काम कहाँ के लिए करेगा? सेकंड हाउस के लिए करेगा। और सेकंड हाउस क्या होता है? धन भाव होता है, यानी कि वो पूरी पूरी एनर्जी जो है मंगल वाली, साहस हो गया, एनर्जी हो गया, वो सब पैसा कमाने में लगा देगा और साथ साथ वो कुटुंब के लिए भी लगा देगा, ठीक है ना। जो हमने कैरेक्टर्स यहाँ पर पढ़े कि वो साहसी है, ऊर्जावान है, नेतृत्व करता है, स्पष्टवादी है, जल्दी निर्णय लेने वाला है, प्रतिस्पर्धी है, क्रोधी है, जोखिम उठाने वाला है, तो ये सारे कैरेक्टर्स व्यक्ति के दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि पैसा कमाने की उसको जल्दी होगी, कुटुंब के साथ थोड़ा क्रोध करेगा, खाना पीना मतलब भी उसका उसका भाव बदल जाएगा, मतलब उसका भाव जो बदल करने जाएगा भाव, पहले वो कर रहा था अपने लिए, अब अपने लिए, करेगा नेक्स्ट में आने के लिए, धन के लिए। धन ओके। के लिए, कुटुंब के लिए, अपनी वाणी में वही उसके एनर्जी आ जाएगी मंगल वाली, ठीक है ना। आर यू ओके। गेटिंग द पॉइंट? अब ये धीरे हम्म। धीरे आपको समझ आने लगेगा। अब माना हम्म। मंगल तीसरे घर में बैठा है तो तीसरा घर हम्म। किसका होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स का, हम्म। पड़ोसियों का, हम्म। छोटे भाई बहनों का, हम्म। छोटे भाई बहन, पड़ोसी, ठीक है। तो ये जो मंगल है, मंगल की आदतें क्या है? वही क्रोध करना, ये करना, वो करना, ये सब करना, है ना। वो चीज उसके इसमें दिखाई देंगी, किस में दिखाई देंगी? तीसरे भाव से रिलेटेड
चीजों में दिखाई देंगी। और वो तीसरे भावों से रिलेटेड चीजें क्या होती हैं, यही जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा है। पराक्रम भाव भी है ना ये? पराक्रम भी है, बिल्कुल पराक्रमी होगा व्यक्ति, बहुत जबरदस्त हम्म। पराक्रमी। हम्म। ठीक है ना, मंगल इसमें आ गया तो बहुत पराक्रमी होगा। बिल्कुल ठीक। पराक्रमी होगा, क्योंकि ये पराक्रम भाव भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम्म। ठीक है ना। अब माना, अब देखिए मंगल का काम क्या है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। मंगल का काम है थोड़ा थोड़ा गुस्सा, क्योंकि ये क्रोधी है। ये मान हम्म। लीजिए कि मंगल जो है वो एक सिपाही है, और सिपाही भी बल्कि कहना चाहिए ये एक योद्धा है, और एक हम्म। ऐसा योद्धा है जो युद्ध में खड़ा हुआ योद्धा है। हम्म। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये मान लीजिए कि ये आग का गोला है और ये क्रूर है। इसके सामने अगर कोई शत्रु आ जाए तो ये उसको काट देगा। हम्म। अगर इसके समय इसकी तरह के माहौल नहीं मिला किसी जगह पर, तो ये गड़बड़ कर देता है। ठीक है ना। तो अगर यहां पर मंगल आ गया चौथे घर में, और वो सौम्य राशि है, अगर हम कहते हैं मेष लगन है, मेष लगन में 4 नंबर में ये आ गया, और हमें ये पता ही है कि 4 नंबर में मंगल नीच का होता है, हमने पढ़ा है ना ये। तो इसका मतलब हो गया कि घर में उसका गुस्सा नेगेटिव होगा। हाँ, क्योंकि सुख भाव भी है। ये सुख सुख का भाव भाव। भी है। अब इसको काम आदत है शोर मचाने की, इसको आदत है हम्म। हल्ला मचाने की, इसको आदत है अपनी एनर्जी दिखाने की। हाइपर है ये। ये हाइपर है, तो घर में हम्म। ये सुख की कमी करता है। हम्म। इसी तरह से अगर 5वें भाव में आ जाए, अब ये तो मित्र, वैसे तो ये भी मित्र राशि है, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं इसकी उससे एनर्जी से। हम्म। ठीक है, बच्चों को परेशानी हो सकती है 5वें घर में अगर। संतान को, संतान। हम्म। इसकी जो सबसे अच्छी जगहें हैं वो तीसरी, छठी और 11वीं है। यानी कि हम्म। तीसरे भाव में, छठे भाव में मंगल का होना और 11वें भाव में मंगल का होना सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है। साथ साथ अगर मेष राशि है तो 10वें भाव में मंगल उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, फौज में हो सकता है, फौजी हो सकता है। क्योंकि 10वें भाव से हम प्रोफेशन भी देखते हैं, ऐसा उससे प्रोफेशन देखते हैं ना। और यहीं पर मंगल क्या होंगे, मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। स्पोर्ट्स में जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी क्या चाहिए, फिजिकल एनर्जी चाहिए। एनर्जी बहुत चाहिए। ऐसे एनर्जी प्रोफेशन को चूज करेगा व्यक्ति जो कि एनर्जी वाला हो, फिजिकल एनर्जी वाला। अगर 7वें घर में मंगल होता है तो ये अपनी पत्नी या पति पर या सहयोगियों पर क्रूरता दिखाता है। अगर पति और पत्नी उस एनर्जी को झेल पाने लायक होंगे तब तक झेल सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होती है। मेष लग्न में मंगल 8वें भाव के स्वामी भी होते हैं। ठीक है, तो 8वां भाव इनके लिए यहाँ पर ये अगर आ जाते हैं तो अपने भाव में यहाँ पर बहुत एनर्जी रखते हैं। यानी कि रिसर्च में व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का भी होता है। वैसे तो आयु भाव भी कहते हैं ना इसको, इसे आयु आयु को। भाव भी कहते हैं। हम्म। 9वें घर में अगर मेष लगना है, 9वें घर में अगर ये मंगल होते हैं, तो ये ऐसा व्यक्ति बहुत धर्म कर्म करेगा। और कुछ ऐसे होते हैं ना जो दिखावा करके धर्म कर्म करते हैं और शोर मचा मचा के, ये उस तरह के होगा। अगर 11वें भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ इनका पैसा कमाने में लगेगा, लेकिन उसके बड़े भाइयों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका काम गुस्सा करना भी है, और ये जो 11वां भाव होता है ये बड़े भाई बहनों का भी होता है।
ठीक है ना। 12वें भाव में जब मंगल होंगे 12 नंबर राशि में, तो यहाँ पर इसकी मैं पूरी लिस्ट दूंगी आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये लिस्ट बनाई है कि मंगल मेष लग्न में, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मेष लग्न का ही लिखा है। अगर मेष लग्न में लग्नेश मंगल 12 भावों में हो तो क्या क्या फल देता है। तो पहले भाव में व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन साथ साथ क्रोधी भी बना देता है, जल्दबाज भी बनाता है, चोट वोट लगा देता है। करियर उसका हो सकता है सेना में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में, उद्यमी हो सकता है। ऐसे ही सारे हाउसेस के जो भी हमने डिस्कस किए हैं सब लिखे हैं, आप इनको पढ़िएगा। ठीक है। अब जैसे हम कह रहे थे कि 12th हाउस में विदेश से लाभ ले सकता है, वो अपने घर से दूर चला जाए और विदेश में बहुत अच्छा काम करेगा। खर्चे ज्यादा होंगे लेकिन इसके वहां, इन चीजों को भी समझना चाहिए। लेकिन अगर हम वन लाइन में इस चीज को देखना चाहें तो कैसे कहें, जैसे हम कह रहे हैं कि पहले भाव में मंगल है तो कहते हैं मैं नेतृत्व करता हूं, मतलब मैं लीडर हूं। लीडर। दूसरे भाव में कहता है मैं धन कमाता हूं। तीसरे भाव में है तो कहते हैं मैं साहसी हूं, पराक्रम हूं, है ना। पराक्रमी। और चौथे घर में हो तो कहते हैं मैं तो घर संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहा हूं। उसको लगेगा कि मैं तो घर के लिए सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी घर वाले खुश नहीं है। पांचवें में होगा तो मैं बुद्धि और नेतृत्व से जीतता हूं। छठे में मैं शत्रु हंता हूं, शत्रुओं को हराता हूं। हराता हूँ। जीवन साथी और साझेदारी महत्वपूर्ण बनती है, किसमें, 7वें घर में। 8वें घर में मैं रहस्य और शोध में गहराई तक जाता हूं। शोध का मतलब रिसर्च ही तो होता है। मेरा भाग्य कर्म से चमकता है, मैं करियर की ऊंचाइयां प्राप्त करता हूं, मैं आय और नेटवर्क बनाता हूं, मैं विदेश, आध्यात्म और त्याग से जुड़ता हूं, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर मेष लग्न का अगर चार्ट है तो उसमें मंगल यानी कि लग्नेश जो है, लगन का स्वामी लग्नेश कहलाएगा ना। लगन का स्वामी क्या कहलाएगा, लग्नेश। लग्नेश। ठीक है। तो लगन का स्वामी लग्नेश मंगल बनेगा और वो अष्टमेश भी है। अष्टमेश यानी कि 8th लॉर्ड भी है। ठीक है ना। अब लग्नेश हमें पूरी कुंडली का मालिक है, पूरी कुंडली का मालिक है। ठीक है। तो अलग अलग भावों में इसकी अलग अलग स्थिति होगी। अब यहाँ पर हमें मेनली देखना चाहिए कि अगर मेष लगना है और हमने कह दिया कि लगन में ही मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति का करियर क्या हो सकता है, प्रोफेशन क्या हो सकता है। वो पुलिस में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, उद्यमी, उद्यमी का मतलब अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, सेना में जा सकता है। अगर सेकंड हाउस में है तो फाइनेंसर हो सकता है, बैंक में जा सकता है, उसका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है क्योंकि कुटुंब को देखते हैं ना सेकंड हाउस से। थर्ड हाउस में वेरी करेजियस, तो डिफेंस में जाएगा। मीडिया में हो सकता है, कुछ लोग ऐसे मीडिया में होते हैं ना जो दूर दूर ऐसे दुर्गम स्थानों पे जाके खबरें लेकर आते हैं। मार्केटिंग में भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, लोगों से मिलना। राइटिंग करेगा। अगर चौथे भाव में है तो रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन कर सकता है। 5वें घर में है तो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और टीचिंग में आ सकता है ये व्यक्ति। 6ठे में है तो डॉक्टर, लॉयर, पुलिस या आर्मी कुछ भी बन सकता है। 6ठा घर इनके इसके लिए मंगल के लिए सबसे अच्छा घर है। अगर 7वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लग्नेश खुद ही क्या हुआ, लग्नेश जाकर बैठ गए कहां पर, 7वें घर में।
और 7वां घर सहयोगी का होता है। तो कह रहे हैं कि मेरे को पार्टनर की जरूरत है, पत्नी से पार्टनरशिप कर ले या किसी से पार्टनरशिप में काम करेगा तो बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से 8वें घर में अगर है तो ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट्स कर सकता है, ये जो हम ज्योतिष वगैरह पढ़ते हैं इसमें आ सकता है, रिसर्च कर सकता है, या सीबीआई वगैरह में इन्वेस्टिगेशन वाले प्रोफेशन में हो सकता है। अगर 9th हाउस में है तो स्पिरिचुअल गाइड होगा, गुरुजी बन जाए, लॉ सीख करे, प्रोफेसर भी बन सकता है। अगर 10वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति आईएएस में हो सकता है, आर्मी में जा सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि बिजली का संबंध भी मंगल से है। अगर 11वें भाव में है तो नेटवर्किंग में आ सकता है, कॉर्पोरेट बिजनेस में आ सकता है, क्योंकि मित्रों को देखा जाता है 11th हाउस से। बड़े भाइयों को तो देखते ही देखते हैं, मित्र भी देखते हैं। अगर 12वें भाव में है तो फॉरेन कंपनीज में या किसी हॉस्पिटल में या एनजीओ में काम करने वाला हो सकता है। अब कुछ समस्याएं आती हैं, अब अलग अलग भावों में कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ चुनौतियां होंगी, तो वो चुनौतियों की लिस्ट भी हमने यहाँ लगाई है, बनाई है। देखिए, अगर मेष लग्न है और पहले ही घर में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा, जल्दबाजी होगा, चोट खा लेगा, और खासकर सिर पे, यहाँ माथे पे चोट लगना। सेकंड हाउस में तो बहुत कड़वा बोलेगा। एक्चुअली मंगल जो है अथॉरिटी है, अपनी अथॉरिटी दिखाता है, और कभी कभी इतनी जोर बोल देगा कि परिवार के लोग मतभेद कर बैठेंगे। गुस्से में बोल देते हैं ना कुछ बच्चे, बच्चे के बड़े भी बोल देते हैं, वो फिर वो पहले बच्चे होते हैं फिर बड़े होते चले जाते हैं, फिर आदत वही हो जाती है बड़े जोर से बोलने की। मिथुन में जल्दबाजी करते हैं, भाई बहनों से मतभेद हो जाता है। कर्क राशि में घर के सुख में कमी रहती है। अगर 5वें भाव में है तो प्रेम संबंधों में अहंकार आता है, संतान से मतभेद होता है, क्योंकि संतान को लगेगा कि पापा तो हमेशा गुस्सा करते हैं या मम्मा तो हमेशा ही गुस्सा करती हैं, ऐसा होता है। अगर छठे घर में मंगल है तो पेट या रक्त से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। 7वें घर में होगा तो वैवाहिक विवाद रहेगा ही रहेगा, पत्नी के साथ नहीं बनेंगे, क्योंकि पत्नी को गुस्सा कर देगा। अब पत्नी गुस्सा करेगा तो फिर गुस्सा खाएगा भी आगे से। वृश्चिक राशि जो इसकी स्वराशि है, ये बताता है अचानक परिवर्तन आना लाइफ में। ऐसे लोगों के लाइफ में अचानक से परिवर्तन आ जाता है, कुछ भी परिवर्तन हो जाए। कई बार चोट लग गई, बिना मतलब चोट लग गई, पता ही नहीं चला क्या हुआ। 9वें घर में पिता से मतभेद हो जाते हैं। 10वें घर में कार्य का बहुत अधिक दबाव रहता है, बहुत काम, इतना काम है कि सिर उठाने की फुर्सत नहीं। 11वें घर में मित्रों से और बड़े भाइयों से मतभेद हो जाता है। 12वें घर में खर्चा बहुत होता है और नींद की समस्या होती है। अब यहाँ पर ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं कि जो मंगल ग्रह है वो दरअसल पाप ग्रह है। अब हम पाप किसे कहते हैं, पाप का क्या मतलब होता है मैम? मतलब दोष या कोई गलत, समझ लो कुछ हो रहा है लाइफ में, माना गलत हो रहा है। गलत आप किस चीज से रिलेटेड गलत? मतलब सुख ना हो जहाँ पे कुछ ना कुछ बाधाएं आए। मैं यहाँ पर सॉरी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि सुख आप किसे कहोगे? मतलब आप मेंटल टेंशन ना हो तो वो दुख मेंटल है, और टेंशन ना हो। देखिए, अब आप मैं यहाँ सुख पर तो हो ही है तो मेंटल टेंशन नहीं है तो। जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये मंगल जो है या जो पाप ग्रह कहते हैं हम जिनको, वो दरअसल जीव तत्व का नुकसान करते हैं। जीव तत्व क्या होता है? मतलब रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप, मेरा आपका संबंध, पति के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, माँ बाप के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, ये एक्चुअली जीव तत्व का नुकसान करते हैं, इसीलिए इन्हें पाप ग्रह कहा गया है। ठीक है, एक बार को दौलत पैसा वैसा चला जाता है तो दिक्कत इतनी नहीं आती, इंसान मेहनत करके दोबारा ले आता है, लेकिन जब रिलेशनशिप खराब होते हैं तो दोबारा नहीं आते, है ना। तो ये जो मंगल ग्रह है दरअसल जीव तत्व का नुकसान करता है। तो जैसे हमने कहा कि अगर लगन में ही मंगल है तो अपना नुकसान कर लेता है, माथे पे चोट लगती है, समझ रहे हैं बात। अगर 7वें घर में मंगल है तो अपनी पत्नी का नुकसान करता है, उसे ही गुस्सा करने लगेगा। अगर चौथे घर में मंगल है तो माँ पे गुस्सा करता रहता है। अगर 5वें घर में मंगल है तो संतान पे। संतान पे करेगा। अगर छठे घर में मंगल है तो अपने मामा मौसी इनसे नहीं बनेगी। ओके। अगर दूसरे घर में मंगल है तो कुटुंब से नहीं बनेगी। मंगल अगर तीसरे में है तो छोटे भाई बहनों को अकड़ अकड़ के दिखाएगा। यहां पर मंगल है तो दोस्तों से और अपने बड़े भाइयों से नहीं बनेगी। यहां पर मंगल है तो पिता से नहीं बनेगी। कुछ लोग यहां से भी पिता को देखते हैं, अगर यहाँ पे मंगल है तो पिता से नहीं बनेगी, और यहाँ पर है तो अपने गुरुओं से नहीं बनेगी, अपने गाइड से लड़ पड़ेगा। कुछ लोग स्पोर्ट्स करने जाते हैं, वहां पे अपने कोच से लड़ाते हैं, कोच को कुछ कुछ कहे आए, ठीक है ना। यहाँ पर है तो अनजान लोगों से लड़ने बैठ जाएगा जाके। तो रिलेशनशिप को दरअसल ये जीव तत्व को खराब करते हैं, इसलिए कहा गया है कि ये पाप ग्रह है। पाप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामान खराब कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, पैसा वैसा सब झिल जाता है, लेकिन जब जीव तत्व खराब होते हैं तब दिक्कत ज्यादा आती है, ठीक है ना। चाहे अपना ही नुकसान कर ले। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत गरम गरम खाना खाते हैं और उन्होंने, डॉक्टर कहता है कि ठंडा करके खाया करो, उनके सेकंड हाउस में मंगल का इफेक्ट होगा। मैं अगर खाती मंगल हूँ। वो तो मुझे याद है, चाहे मुंह में छान दो। तो डॉक्टर कहता है कि मतलब आप ऐसा ना करें, ठीक है। अगर मंगल का असर वहां पर है या सूर्य का असर है तो इंसान बहुत गर्म चीजें खाता है, उसको ये होता है गरम गरम मिल जाए, ठीक है। तो आप अपने चार्ट में देखना कि हाँ सेकंड देखिए, अब यहाँ पे एक तो डायरेक्ट बैठ जाना या फिर दृष्टि हो सकती है, अच्छा। सेकंड हाउस पे उस प्लैनेट की दृष्टि हो दृष्टि। सकती है, तो ऐसे भी समझना चाहिए, ठीक है ना।